Okay, good morning students. Our lesson is classification of elements part 1 third lesson, and last class we discussed about model periodic table and electronic configuration for groups and periods. In this model periodic table having total 18 groups and 7 periods are there, and total 4 blocks are there: S block, P block, D block and A block. Total blocks are 4 blocks are there. Now we are going to discuss nomenclature of elements with atomic number greater than 100. Nomenclature of elements atomic number atomic number is greater than 100. तो 100 से atomic number ज़्यादा होगा तो element का nomenclature कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो रीजन ये है ये वो 100 मीन्स still 100 तो कंप्लीट हाईबैक नोमेनक्लेचर को यूज करके स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर को मेंशन किया, बट ग्रेटर देन 100 होगा तो नोमेनक्लेचर कैसे मेंशन करना। बिफोर गोइंग टू डिस्कस दिस, here at the starting scientists will discover the element and give the name that element on the basis of traditional method. Traditional method means scientists first element डिस्कवर करने के बाद उसको ट्रेडिशनल मेथड में नोमेनक्लेचर दिया। तो ट्रेडिशनल मेथड में नोमेनक्लेचर देंगे तो प्रॉब्लम ये होगा मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज एलिमेंट्स को डिस्कवर कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज रिसर्च करके न्यू एलिमेंट को डिस्कवर कर रहे हैं। अपना अपना कंट्री मीन्स different countries depend on its own ideas and giving the name to the element on this traditional method. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम एलिमेंट को तो डिफरेंट कंट्रीज डिस्कवर कर रहे हैं, फिर उन दोनों कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट फाइट हो रहा है। तो इसलिए क्या करना है, एक स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर को इनवाइट करना है। तो स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर इनवाइट होने के बाद क्या होता है, ये जो कॉन्फ्लिक्शन है बिटवीन कंट्रीज ये रिमूव हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ऐसे ही हुआ था, एक एलिमेंट इशू पे 104 एलिमेंट है, 104 एलिमेंट डिस्कवर बाय अमेरिकन एंड सोवियट्स, अमेरिकन्स एंड सोवियट्स। तो ये दोनों सोवियत मीन्स रशिया। तो यहाँ पे 104 एलिमेंट को अमेरिकन ने डिस्कवर किया एज वेल एज सोवियट also discovered this element. तो दोनों कंट्रीज, टू डिफरेंट कंट्रीज सेम एलिमेंट को डिस्कवर किया। अभी जो इसका डिस्कवर क्रेडिट अमेरिकन को देना है कि रशिया को देना है, तो ये प्रॉब्लम है। इस पे बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल है। तो अमेरिकन 104 एलिमेंट को डिस्कवर करके ट्रेडिशनल मेथड में डायरेक्ट अमेरिकन हमें कैसे दिया उनका nomenclature here. The same 104 element was sorted also based on traditional method given the name is Hutch-Tobin. Hutch-Tobin. 104 element को Americans होते हैं, 4 nomenclature मतलब 4 year nomenclature है, Soviet Union Hutch-Tobin nomenclature. But 4 Hutch-Tobin having same element 104 element. तो ये प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए टेम्पररी नोमेनक्लेचर को इनवाइट किया। तो अकॉर्डिंग टू दिस टेम्पररी नोमेनक्लेचर वी कैन गिव द नोमेनक्लेचर टू द एलिमेंट्स एंड at that time there is no conflict occurred between different countries, between any country. तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल मेथड को रिमूव करके एक पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर चाहिए होता है, अमेरिकन इसको स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर वही नोमेनक्लेचर को फॉलो करके यहाँ पे मेंशन करेंगे और एलिमेंट पे यहाँ पे मेंशन करेंगे। मींस ये टेम्पररी नोमेनक्लेचर की वजह से क्या होता है, एलिमेंट जो कंट्री डिस्कवर करने के बाद उसको तुरंत एक पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर देंगे। तो वो नोमेनक्लेचर से ये पता चलता है मीन्स दिस एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड बाय अनदर कंट्री। तो ये क्लियर हो, इसलिए ये प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे नोमेनक्लेचर को इनवाइट किया है। तो इन दिस नोमेनक्लेचर वी कैन यूज
The numerals are 0, 1 to 9. 0 and 1 to 9 numerals are used in this temporary nomenclature. So here the name was given, each numeral is 0 is name, 1 is un, 2 is by, try, 4, quad, 5, pen, 6, x, and 7, 7, 8, out, 9, in. So these are the names for these numerals. These are starts from 0 to 9. 0 for me, and by, try, quad, pen, except, out, in. To give nomenclature, each numerical को we have is equal to the number e means proton number ये greater than 100 होगा तो proton number is equals to its atomic number 104 होने दो 101 होने दो 102 103 these are the number of atoms, sorry number of protons. So 101 के 100 के बाद 101 हो जाएगा 102 103 कितना भी नंबर होने दो 100 होने दो 500 होने दो 200 होने दो 300 तो यही नंबर्स को यूज करके इसको नोमेनक्लेचर देना है. तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर देने के टाइम पे लास्ट में एलिमेंट्स का सफिक्स में न्यूमरल्स के बाद सफिक्स में आईएम वर्ड यूज एड आईएम सफिक्स एट द एंड ऑफ द न्यूमरल्स अदरवाइज न्यूमरल नेम्स. तो उसके बाद में लास्ट में एक आईएम वर्ड यूज करके उसको परमानेंट नंबर ही है, ये परमानेंट नोमेनक्लेचर ही होता है. और ट्रेडिशनल को छोड़ दो, टेम्पररी नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू आई. ये टेम्पररी नोमेनक्लेचर देने के बाद क्या होता है, फॉर एग्जांपल सोवियत यूनियन, रशिया 104 टेलीफोन पुलिस को 104 नोमेनक्लेचर किसके बेस से देना है, ये टेम्पररी नोमेनक्लेचर देना है. टेम्पररी नोमेनक्लेचर में होता है 104 में 1 and nil by so 104 quadrillion 104 का अननील क्वाड्रिलियन नोमेनक्लेचर देना है. अननील क्वाड्रिलियन से समझ में आता है ये मतलब दिस 104 एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड बाय रशिया. वो कस्टोवियन दे दिया, ये रुदरफोर्डियन दिया, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो रिसर्च सेम एलिमेंट टू कंट्रीज वर्क करते रहे तो वहाँ पे क्रेडिट कौन सा कंट्री को देना है ये प्रॉब्लम है. इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए ये टेम्पररी नोमेनक्लेचर को इन्वाइट किया. नाउ वी आर गोइंग टू सी greater than 100 atomic number. For example 101 nomenclature, temporary nomenclature. 1 means un, 0 is nil, and 1 is un, and last में suffix word unnil aniyam. Unnil aniyam means 101 element, 102 is unnil bayam. Unnil bayam. Abbreviation form will be given. Abbreviation form for name N U P P quad pen X Z out and I in. तो ये सॉरी आई एन एन नहीं ई एन तो ये एब्रेविएशन फॉर्म को यूज करके हम नोमेनक्लेचर को मेंशन कर सकते हैं. नंबर पर वन लेटर यहाँ पे एब्रेविएशन फॉर्म ऑफ एलिमेंट लिखने के टाइम पे कंपलसरी फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर रहेगा, बाकी सब स्मॉल लेटर है. यहाँ पे कभी भी स्मॉल कैपिटल रहेगा so is capital small and small. Un nil aniyam UNU is 101 element short form abbreviation form and unnil aniyam is the name of element. Everyone unnil bayam and similarly 104 element unnil podium body IU compulses mathematical union that is equals to UNQ is the 104. अगर स्टार्टिंग में हमें UNQ नोमेनक्लेचर देंगे तो रशिया को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा. तो इसलिए ये सब क्या होता है टेम्पररी नोमेनक्लेचर.
ये टेम्पररी नोमेनक्लेचर की बात इन परमानेंट नोमेनक्लेचर दिया गया है। तो परमानेंट नोमेनक्लेचर किस बेसिस पे होता है? आईपैक नोमेनक्लेचर बेसिस पे होता है। और परमानेंट नोमेनक्लेचर given to the element based on the work of scientists on that element and name of country and name of discovered place of element। तो वो कोई भी नेम ऑफ कंट्री का यूज कर सकते हैं, नेम ऑफ प्लेस को यूज कर सकते हैं, नेम ऑफ साइंटिस्ट का, तो डिपेंड ऑन दैट कंट्री दे विल गिव परमानेंट नेम फॉर दिस discovered element। Okay, next for example 128 element, 128 element temporal nomenclature is on by unbinding, that means lithium, ion, unbinding, abbreviation from UTN, UVN, unbind is 120, अगर 200 होगा तो 300 होगा तो 400 होगा तो भी ये न्यूमरल्स को यूज करके टेम्पररी नोमेनक्लेचर देना पड़ेगा। टेम्पररी नोमेनक्लेचर देखने के बाद नेक्स्ट परमानेंट नोमेनक्लेचर। Example. Here, let us think about IUPAC name and symbol of element 119 already discovered here, already explained here. Next one is, and afterwards the permanent name of symbol are given to the element according to opinion of IUPAC, according to opinion of IUPAC representatives from each country. Permanent name is given considering the contribution of well-known scientist or the country in which the element is discovered. For example, name Mendelevium is given to element with atomic number 101. 101 element. Actually, यहाँ पे temporary nomenclature is UNU, unnamed, but its name is Mendelevium. Mendelevium is given to element with atomic number 101 for appreciation of Mendeleev's work. This name was suggested by American scientist Glenn T. Seaborg, who discovered this element. In this manner, naming the element with atomic number 106 is as Seaborgium is to honor the Nobel Prize winner scientist Seaborg. First year temporary nomenclature देने के बाद उसको permanent nomenclature based on name of the scientist, work of the scientist। तो यहाँ पे 101 nomenclature is given to Mendelevium, 101 element का permanent nomenclature Mendelevium, and 106 element actually इसका temporary nomenclature what is axiom, axiom। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो UN H over इसका permanent name is Seaborgium, Seaborg scientist का तो बस इसको nomenclature। तो आपको जो भी एलिमेंट का नेम स्टार्टिंग में लिखना है उसको टेम्पररी नोमेनक्लेचर होता है। टेम्पररी नोमेनक्लेचर ट्रेडिशनल मेथड यूज नहीं करना है, ये मेथड को यूज करके टेम्पररी नोमेनक्लेचर देना है। उसके बाद उसका परमानेंट नोमेनक्लेचर बाय द कंसल्टिंग विद IUPAC representatives, then they will decide the permanent name of the element। This is the nomenclature for the elements atomic number greater than 100। And next we'll discuss properties of periodic table। तो यहाँ पे properties of periodic table, here periodic table having two types of property, one is physical property and second one is chemical property। First we are going to discuss physical properties of periodic table। Physical properties of periodic table, physical properties of periodic table। In these physical properties we can learn about the topics are, we find periodic deviation in many physical properties of elements। Here we will discuss about atomic radius, ionic radius, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, and electron negativity। First one is atomic radius, second one is ionization enthalpy radius, ionic radius,
wave enthalpy, etc. are the first electronegativity. Next, first we are going to discuss about atomic radius. Atomic radius is one of the most important property of periodic table. The periodic table of atomic radius is one of the most important physical property of the. What is atomic radius? Actually, atom is the minute particle. We can't able to measure the radius of this minute particle. Then how we will calculate the radius of atom? We can calculate the radius of atom in the molecule only, because molecule can form by the addition of two atoms. Clear? Molecule can form by the addition of two atoms. In the molecule only we can calculate the atomic radius by X-rays, X-ray method, otherwise spectroscopic methods. स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से एटॉमिक रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड एक्सरे से भी एटॉमिक रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट सिंगल एटम में फाइंड आउट नहीं कर सकते, मॉलिक्यूल में फाइंड आउट। We can measure the atomic radius in molecules. What is atomic radius? Atomic radius means in the atom, the distance between center of nucleus to valence shell. This is the nucleus, this is the atom, and this is the nucleus to the valence shell of this atom. Center of nucleus to valence shell. This distance is known as radius. Radius from the outside indicate. तो मैं जनरल इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। एटम इसको कंसिडर करेंगे तो एटम का सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू वैलेंसी शेल तक जितना डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, बट दिस इंडिविजुअल रेडियस वी कैन नॉट एबल टू फाइंड इन द एटम, बट वी कैन फाइंड द रेडियस ऑफ एटम इन molecule only when these two atoms joined by covalent bond. Covalent bond. Then molecule will be occurred here. This is one atom and this is another atom. The distance of these two nucleus, but average distance of these two nucleus is known as the radius of atom. Average लेना इन दोनों का means total distance of the center of nucleus to one atom and center of nucleus another atom. The distance between these two nucleus, average distance is equals to atomic radius. Atomic radius. Again, atomic radius molecule का थोड़ा साइज बढ़ेगा, तो molecule में टू न्यूक्लियस होगा, टू न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका डिवाइड बाय टू करेंगे तो आपको एक एटम का रेडियस मिलेगा। और ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल में रेडियस होगा तो दैट रेडियस इज इक्वल्स टू कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट मॉलिक्यूल here. Nuclei of two atoms is covalent molecule is considered as two atoms in covalent molecule is considered as atomic radius. It is known as covalent radius of element. For example, यहाँ पे एक example दिया, average distance लेंगे, average of value of distance, average of value of two average of value of distance of two nucleus is known as the radius of one atom. In this molecule, covalent bond will be occurred. That's why this radius is known as covalent radius. For example, here molecule fluorine molecule is there. The distance these two nucleus of fluorine is 190 picometer, and another one the atomic radius is measured in picometers, not meters, centimeters. Picometer by atomic radius को measure. For example, chlorine. For example, this one
these two atoms in the molecule is 198 picometers. 198 picometers. Now we are in an average of value of the distance between these two nucleus. That means 198 upon 2. That is equals to the atomic radius of each chlorine atom is 199 picometers. 199 picometers. यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी डिस्टेंस है वो 199 picometers है. तो कोवलेंट मॉलिक्यूल में रेडियस मेजर किया तो कोवलेंट रेडियस होते हैं. एंड नेक्स्ट वन average half value of distance of nucleus between two adjacent atoms in metal crystal is called radius of metal element. Radius of metal element. So metal to metal atom के बीच में average half value of the distance को कैलकुलेट करेंगे तो metallic distance, metallic radius. Metallic radius means metal में तो neighbor atom के बीच में जो डिस्टेंस है उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो वो मेटालिक रेडियस होगा सेम. तो नेक्स्ट एडजेसेंट एटम के बीच में न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को डिवाइड बाय 2 करो तो एवरेज पावर वैल्यू ऑफ द एडजेसेंट एटम ऑफ metals is known as metallic radius. And another one, it is known as metallic radius. For example, the distance between two adjacent copper atoms in solid copper is 256. Copper में two adjacent atom का distance 256. ये metallic distance दोनों. तो यहाँ पे क्या होते हैं? So metallic radius of copper will be 128 picometer. 128 picometer means copper का radius 128 picometer. दोनों nucleus का distance कितना होगा? 256 picometer. Means two adjacent atom का nucleus के बीच में जो distance है वो distance को divide by 2 करेंगे तो दोनों का atomic radius. ये metal में measure करेंगे तो metallic radius, covalent molecule में measure करेंगे तो covalent radius. And next, atomic radius is related with electronic configuration of atom, and the positive charge increases with increase in atomic number of elements when we move from left to right in periodic table. Right. Next one, on the other hand, the number of electrons increase in outermost orbit. The number of outermost orbit does not increase, so the distance of electron from nucleus does not increase. As a result, the force of attraction acting on the electron towards the nucleus increase, which causes shrinking in the atomic orbital. So ये समझेगा कि first what is the trend? तो यहाँ पे periodic trend से what is the trend atomic radius in periods group, ये important है. Period में atomic radius कैसे होगा? उसमें atomic radius कैसे change होगा? First thing we will discuss atomic radius in group. Group में atomic radius की discussion. Group means always periodic table में total 18 groups होते हैं. कभी भी group के बारे में study करना है तो top to bottom learn करना है. And period के बारे में learn करना है तो compulsory left to right ही calculate करना है. Left to right study करना है means first group से लेकर 18 group. फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक स्टडी करना है. यहाँ पर ग्रुप में atomic radius को डिस्कशन ग्रुप atomic radius in group. What will happen when we move top to bottom? Then the atomic radius of elements will be increasing in group top to bottom. Means group में top to bottom ऊपर से नीचे तक आएगा the radius will be increased. When we move top to bottom, the radius of atoms will be increased. So why this radius of atom will be increased in group top to bottom? The radius top to bottom क्यों increase होता है? Because of increasing shells. Increasing shells. Shells increase होता है इसके वजह से यहाँ पे group में atomic radius increase होता है. Atomic radius increase होगा तो automatic size of atom also will be increased.
radius increase over the size of the atom also will be increased. Means size of atom will be increased top to bottom in the group because increasing number of shells. Shells increase over the shell increase over atomic radius increase. Example first one, okay. First one lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and branch. These elements are first group elements. Here lithium number of shells are 2, sodium 3, potassium 4, rubidium 5, 6, 7. 2 shells, 3 shells, 4 shells, 5 shells, 6 shells, 7. Means top to bottom, number of shells will be increased. These shells will be increased dependent electronic configuration. For example, lithium atomic number is 2. Its electronic configuration 1 is to 2 is. And sodium atomic number level 1 is to 2 is to 6 3s1 and potassium atomic number is 19 1 is to 2 is to 56 3 is to 86 4 is 1 here 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1 means when we move top to bottom in the first group the number of shells will be increased means principal quantum number will be increased then the size of the atom will be increased automatic radius of the atom also will be increased here only 2 shells here 3 shells 4 shells here 5 shells 6 shells 7 shells 8 shells 1 2 3 4 5 6 7 means the radius between center of nucleus to valence shell यहाँ पे क्या होगा distance जैसे another one shell होगा तो atomic radius increase होगा mainly number of shell increase होगा तो atomic radius increase होगा atomic radius increase होगा तो automatic its atomic size also will be increased and the next one okay, number of shells will be increased then size of the atom also will be increased then inner shells of atom here the inner shells of atom these are the inner shell and this one is outer shell. Outer shell is known as the valency shell. The valency shell number of shells 2, 3, 4, 5, 6. Atomic size increase होगा तो automatic atomic radius increase होगा. Hence, in period, what about the atomic radius? In period, atomic radius will be decreasing. Find out it to the top to bottom atomic size increase होते रहते हैं but period में क्या होता है left to right atomic radius decrease होता है because number of electron proton number effective nuclear charge will be increased when we move left to right in group top to bottom effective nuclear charge will be increasing but number of shells also increasing but here left to right when we move left to right the number of shells does not increase but effective nuclear charge will be increased means atomic number increase होता है तो यहाँ पे effective nuclear charge increase होगा यहाँ पे shell increase होगा as well as atomic number increase होगा तो size तो increase होगा example here we are going to take first period second period में इतना याद रखो left to right atomic radius will be decreased due to increasing effective nuclear charge. When we move from left to right, there is no increment of shells. Example second period having elements are lithium, barium, boron, argon, nitrogen, oxygen, chlorine, neon. These are the 8 elements present in second period 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 each. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6 here the shell number is similar for the second period second period में जो each elements का shell number तो same है principal quantum number same but in group principal quantum number will be increasing when we move top to bottom but here when we move left to right the principal quantum number does not change here these each elements having similar principal quantum number that is 2 only
तो बट यहाँ पे टू ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, शेल्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, बट एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीज। एटॉमिक नंबर हीलियम 4 हेलियम 17 3 हेलियम 4 1 5 6 7 8 9 10। तो जितना एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते रहेगा, इसका प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होगा, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होगा एज वेल एज इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज होगा, बट these electrons are present in the same shell, second shell only, it does not jump into the other shells. So shell number same है, but effective nuclear charge will be increasing. Here 3 protons 3 electrons, 4 protons 4 electrons, 5 protons 5 electrons, 6 electrons 6 protons, 10 electrons 10 protons. तो प्रोटॉन नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है 3 and 10, 3 protons 3 electrons, 3 protons 3 electrons, and here 10 protons 10 electrons. The number of 3 protons attract number of 3 electrons, number of 10 protons attract 10 electrons, but distance does not change because number of shell is similar. यहाँ पे second shell में ही, यहाँ पे भी second shell में ही है, तो यहाँ पे effective nuclear charge will be increasing. Then this 10 electrons attract more towards itself more electrons. 10 यहाँ पे magnitude of attraction of nucleus is maximum than these 3 protons. तो यहाँ पे effective nuclear charge से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे effective nuclear charge maximum है, distance तो सेम है, distance बढ़ती नहीं है, तो सेकंड शेल है, फर्स्ट शेल सेकंड शेल, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन मिनिमम रहेगा, बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, तो साइज और कम मींस अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा तो शेल श्रिंक होगा, श्रिंक होके साइज डिक्रीज होगा. फॉर एग्जांपल टू स्मॉल एंड टू बिग साइज मैग्नीट्यूड्स ले लो, मैग्नेट यहाँ पे स्मॉल साइज मैग्नेट्स है तो डिस्टेंस तो सेम है तो मिनिमम अट्रैक्शन रहेगा, यहाँ पे लार्ज साइज मैग्नेट्स है डिस्टेंस यहाँ पे जितना ही यहाँ पे भी उतना ही तो अट्रैक्शन पावरफुल रहेगा तो जल्दी श्रिंक होने के लिए चांसेस है. फाइनली here when we move from left to right, shell does not increase, proton number increases, effective nuclear charge will be increased, that's why the attraction of nucleus on the electron will be increased, the shell will be shrink, otherwise the atomic size will be decreased. When the atomic size will be decreased, the radius of the atom also will be increased. Here first two shells, these are two shells, 3, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. When we move left to right, the size of atom will be decreasing. When we move top to bottom, the size of atom will be increasing. This is the information about one of the physical property of periodic table, that is atomic radius. It is very important. आपको ये periodic table में physical properties में समझने के लिए compulsory atomic radius टॉप टू बॉटम इंक्रीज क्यों हो रहा है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज क्यों हो रहा है, ये दोनों का डिफरेंस आपको पता चला तो कंप्लीट प्रॉपर्टीज विल बी डिपेंड ऑन दिस एटॉमिक रेडियस ओनली. एटॉमिक रेडियस आपको क्लियर समझ में आएगा तो बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पूरा समझ में आएगा. वी विल डिस्कस नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन द नेक्स्ट क्लास में.